ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಶರಣರ ವಚನ. ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ದೇವನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಏನನ್ನು ಅರಿತಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗವನರಿತ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನನ್ನು ಅರಿದಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಅರಿದರಿದು ಲಿಂಗ ಸಂಗವನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ. ಸಂಗ ಸುಖದೊಳಗೆ ಓಲಾಡುವೆ. ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರ. 2,80,00,000 ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ಈ ವಚನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ವಚನದಿಂದ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಮತ್ತೇನನ್ನು ಅರಿದಡಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. इसका भावार्थ क्या होता है? लिंगा मीनिंग ब्रह्मांड. इडी ब्रह्मांड गोल आकार है ना. इस गोल आकार में आसमान, सूरज, चांद, हवा, जमीन, पानी, ये पंच महाभूत जो ब्रह्मांड का जो सृष्टि है ना, सृष्टिकर्ता उनके अधीन में चल रहा है. उनके अधीन में भारत इतना ही नहीं, दुनिया के सभी लोग पैदा हो गए एक जैसा पैदा होने वाले का एक ही भगवान होता है, एक ही सृष्टिकर्ता होता है, एक ही जगदीशा होता है. उनको क्या भी नाम से पुकारो, लेकिन उनका आकार नहीं है, उन्होंने निराकार है. अगर उनको भगवान को पहचानना है तो अपने आप में देखना है. जैसा हमारा शक्ल देखने के लिए आईना का ज़रूरत पड़ता है ना, वैसा ही हमारा शरीर के अंदर सृष्टिकर्ता का एक ज्ञान शक्ति हमारा अंदर रखकर हमारा माँ की गोद से पैदा किया है सृष्टि का मालिक. ये सच्चाई आज के तारीख में भारत देश के अंदर जितने भी धर्म का बातें करते हैं ना, उन सभी लोग, राजकारणी लोगों को खुद इसका ये शरणों का वचन किताब पढ़ते उस विचारों को समझकर खुद आचरण में लाके अगर पब्लिक को ये विचार बताएंगे तो भारत देश के अंदर कोई जात पात नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा और सब लोग मिलकर खुशी से जीने को आता है. ऐसे भगवान को हम नहीं पहचाने. इस शरीर ही मंदिर है ना, इस मंदिर के अंदर हम जीवंत कैसा है, अंदर मालिक है, इनकी वजह से हम जिंदा है. इतना भी नहीं समझकर जिस धरती का मालिक ने हमको ज़मीन का खाना दिया, खाना मिलता है ज़मीन से, एक दाने को हजारों दाने बनाने वाला कौन है? क्या मंदिर में का मूर्तियाँ आकर बनाए क्या? हाँ, नहीं. सृष्टि का जो मालिक है, जिसने हमको बनाया, हमारे अंदर जो जान है, वही जान
पूरे ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि का मालिक का एक शक्ति है, एक ज्ञान का शक्ति। उनका विचार उनको नहीं समझे बगैर हम कुछ भी किधर भी तीर्थ यात्रा वो करे, ये करे, वहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, वो सब जो बनाया है ना लोगों को झूठ बताकर, वही लोग होते हैं देशद्रोही, वही लोग होते हैं देश की लोगों की दुश्मन। ये जब तक भारत के लोग नहीं समझते तब तक इस धरती के ऊपर पैदा होकर आके दंड होता है, उनको कभी भी अंदर का मालिक कबूल नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। लिंगवनरियदे ये नन्नो अरिदड़ेयु फलविल्ला। तुम कुछ भी आजकल दुनिया के अंदर बहुत कुछ ज्ञानी हो गए लोगों बात, बड़े बड़े विमान, हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े समुद्र में चलने वाले जहाज, बड़े बड़े मशीन, सब कुछ तैयार कर रहा है, और अंदर का मालिक को नहीं पहचान रहे ना। पहचान कर रोज अंदर का मालिक के साथ मिलकर 1 मिनट 2 मिनट ध्यान नहीं जो करते ना, उन्होंने इस धरती पे जो मिल रहा है ना सब कुछ, वो बेईमान बोलते हैं, देश के दुश्मन बोलते हैं ऐसे लोगों को। लिंगव नरियदे ಏನನ್ನು ಅರಿದಡೆಯೋ ಫಲವಿಲ್ಲ, लिंगव नरित बಳಿಕ मत्तेनನ್ನು अरिदಡೆಯೋ फलविಲ್ಲ। अब देखो 25 साल हो गए, मैं महात्मा बसवण्णा जी का वचन, छोटे छोटे वचन है शरणों का, पूरे शरणों ने क्या लिखा है, तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, तुम्हारा शरीर को छोड़ के भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर तुम्हारा शरीर नहीं है, यही फाइनल है महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप के लिंग आयत धर्म। ये धर्म कोई भी स्वीकार कर ले सकते हैं। उस जमाने में मादार चन्नಯ್ಯ, डोहार कक्कಯ್ಯ, अंबिगर चौड़ಯ್ಯ, मडिवाಳ माचಯ್ಯ, सोलापुर सिद्धरामेश्वर, कश्मीर का राजा महादेव भोपाल, अफगानिस्तान का मुस्लिम सूफी संत, उन्होंने मरुड़ शंकर, ये पूरे लोग भारत देश के अंदर बसवा कल्याण कर्नाटक के अंदर छाती पे इष्टलिंग बांधकर मेरा शरीर ही मंदिर है समझकर किसी का ऊपर बुरा नहीं सोचे, बुरा नहीं किए, सब लोग मेहनत करके, सब लोग मिलकर जिंदगी करे। सो एक इतिहास बसवा कल्याण के कर्नाटक के अंदर, बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनुभव मंडप के शरणों का वचन के अंदर मिलता है। लिंगवनरियदे मत्तेनನ್ನು ಅರಿದಡೆ ಫಲವಿಲ್ಲ, सर्व कारण लिंगವಾಗಿ। भारत इतना ही नहीं, इडी दुनिया ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। अक्का महादेवी कहते हैं इसको, बगैर पिल्लर के मंदिर है हमारा, बगैर पिल्लर के। इस मंदिर के अंदर हमको साल बारिश, सर्दी का दिन, धूप का दिन, सब अलग अलग जो है नहीं, हमको सब कुछ यहाँ पर पालने वाला भगवान को अलग मंदिर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है बोलते हैं। इसीलिए शरणों ने का इतिहास पढ़ो, उन्होंने मंदिर का खिलाफ वचन लिखा है। उन्होंने शरणों ने अनुभव मंडप स्थापित किया है। अनुभव मंडप, जिसको नॉलेज नहीं है ना ये, वो सब दूर दूर से लोग आकर अनुभव मंडप में भागी होकर चिंतन करके, मंथन करके, विचार करके लिख के दिया सो वचना है। मैं रोज़ रोज़ क्यों बोलता हूँ वचन बोले तो, जितना सच्चाई एक सरल जीवन मैं समझ के जो आचरण में लाया हूँ ना, वैसा सभी लोग अगर लाए तो इस भारत देश का एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनता है। जब सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये खाली जबान से बोलते हैं, चलते हैं कुछ लोग, उनसे कुछ नहीं होगा। वैसे लोगों को क्या बोलते हैं महात्मा बसवಣ್ಣ, ಅವಳ ವಚನ ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಪ್ಪುದು ನಂಜು ಕಂಡಯ್ಯ। मतलब बातें गुड़ गुड़ के और अंदर से अलग जहर। इंसान इंसान में जात पात करके बांटने वाले लोग, बार बार जात के नाम के ऊपर देश के अंदर दंगा फसाद कराने वाले लोग,
इन लोगों से भारत देश के लोग सुकून से नहीं रह सकते हैं। ये सभी जितने भी बुरे लोग अगर रहा तो भी उतने बुरे लोगों को एक अच्छा रास्ते दिखाने वाला हमारा शरणों का वचन है। उस वचन पढ़ने से सभी लोग ज़िंदगी एक बहुत बड़ा बेहतरीन ज़िंदगी कर ले सकते हैं और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहने को आता है। सर्व कारण लिंगವಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಅರಿದರಿದು ಲಿಂಗ ಸಂಗವನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ಸಂಗ ಸುಖದೊಳಗೆ ಓಲಾಡುವೆ गुहेश्वरा। नहीं समझ में आता क्या? नहीं समझ में आता है क्या? बड़े बड़े भाषण करते, प्रवचन बोलते, हाँ पुराण बोलते, इतना छोटा सा वचन अल्लाह प्रभु का रहते हुए भी क्यों लोगों को धोखा कर रहे? क्यों लोगों को, मुग्ध लोगों को आंखों में मट्टी डाल रहे? क्यों ऐसा कर रहे? क्यों ऐसा कर रहे? ये करना बंद कर दो बल्कि मैं विनती करता हूँ। इसलिए मैं लास्ट में इतना बोलकर मैं अपना अल्लाह प्रभु का विचार को समाप्त करते हुए, मैं महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप के लिंगायत हूँ। मेरा भगवान मेरा शरीर के अंदर है। मेरा शरीर ही एक सृष्टि का बनाया हुआ भगवान का मंदिर है समझता हूँ। इसलिए बसवण्णा जी ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ಎನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देवा बोल के बोला है ना। ये झूठ है क्या? कितने दिन लोगों को झूठ बोलोगे? कितने दिन बोलोगे? इसलिए मैं लिंगायत हूँ। मेरा धर्म का गुरु महात्मा बसवण्णा और पूरे शरणों ने हमारा परिवार समझते हुए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। कर्नाटक स्टेट के हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, इडीी भारत देश के अंदर जितने भी स्टेट है वो सभी लोग पूरे महात्मा बसवण्णा जी का परिवार में 12वीं शताब्दी में थे। अभी भी उन लोगों ने वचन पढ़ना और ये जो मनुवाद का विचार है ना, लोगों को गुलाम बना के रखने का, इनसे मुक्ति पाना है तो वचन पढ़िए और स्वतंत्र विचार से जीने को आता है बोलते हुए, मैं आप सबको अगर अच्छा लगा, भारत देश के अंदर 140-45 करोड़ जनता है ना, सभी के घरों में उनके दिमाग में विचार को डालकर अंदर का अज्ञान का कचरा बाहर निकालने को आता है इन शरणों का वचनों से। इसको ज़्यादा पढ़े लिखे सो लोगों का ज़रूरत नहीं है, सभी लोग समझ सकते हैं। वो दिन हमारा भारत का दिन ऐसा देश बनेगा, यहाँ पर सब लोग आराम से रहेंगे और युवक लोग बदल जाएंगे, एक सच्चा दुनिया बन जाएगा। यहाँ पर चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, लोगों को जान मारने वाले इंसान के ऊपर सब लोग प्रेम से रहने को आता है। इसलिए ये काम जितने भी लोग कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, जितने भी मठ के अंदर जो स्वामी लोग बैठे हैं ना, उन लोगों से मैं विनती करता हूँ, आप लोग वचन का किताब पढ़िए, 23 भाषा में मिलता है। और सोचिए, अगर लोगों को आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं ना, ऐसा आशीर्वाद देने का हाथ मत करो। वचन का विचार आप लोग पहले खुद आचरण में लाओ, उसके बाद में उनको समझाने की कोशिश करें तो आप जब तुम्हारा आशीर्वाद मिलता है। चुप ऐसा हाथ करने से कुछ भी नहीं मिलता है। ये मैं इस वचन के आधार के ऊपर बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं इस सवेरे का टाइम पे मैं अपने दिल से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।